कैसे हैं आप? वेरी नाइस ऑल पीपल ऑन द थिंक ऑफ द कोर्स पर बदले पानी, चार कोर्स पर वारी। भारतीय संस्कृति में बड़े कमाल की बात है कि अपने संस्कृति का मजाक उड़ाना, यानी कि अपने माँ बाप का, अपने पूरे 13 साल की अवस्था में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने परिवार को त्याग दिया। 15 साल 17 साल हुए भी अभी भी अपने दोनों किडनियों के बल पर किडनी फेल है, तब भी वो शख्स सर्वाइव कर रहा है। किस लिए? भारतीय संस्कृति का कभी मजाक मत उड़ाइए। अगर आप जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन संस्कृति का, अपनी संस्कृति के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिएगा। सीखना एक बेहतर तरीके से सीखना एंड एक सर्वाइव की तरीके से सीखना बहुत बड़ी फर्क होता है। जो शख्स संसार में सब कुछ जीत चुका है, उस शख्स से सीखना, एंड जो शख्स संसार में अभी सीखने वाला है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जो शख्स अभी सीख रहा है, उसको अभी कुछ निगेटिविटी पॉजिटिविटी संसार की अनहोनी होनी नहीं पता है, लेकिन जिस संसार पूरा झेल चुका है, उससे जरा पूछ कर देखिए, सब कुछ पता लग जाता है। तपस्या में, मेडिटेशन में, योगा में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से गौर रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश में भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी, और अगर जिस व्यक्ति को साधु की शक्ति पर विश्वास नहीं है, जो लोग बता रहे हैं कि साधु ढोंगी होते हैं या साधु लालची होते हैं, उन व्यक्ति को सबसे अच्छी बात है कि आप सीख लीजिए स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से। स्वामी प्रेमानंद जी से महाराज से क्या सीख मिलेगी? हम इनको लाइव देख सकते हैं अपने जीवन में अधिकतर देख सकते हैं कि वो व्यक्ति 13 साल की अवस्था में उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। 13 साल की अवस्था में, केवल 13 साल की अवस्था अपने माँ बाप को छोड़ दिया। जिस उम्र में हम कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, जिस उम्र में कुछ जीवन में सिर्फ बैठ कर कमाना चाहते हैं, जिस उम्र में खेलना चाहते हैं, उस उम्र में उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्ञान आ गई कि 13 साल की अवस्था में अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़कर और सन्यासी का जीवन धारण कर लिया। 17 साल हो गई, दोनों किडनियां फेल हैं, फिर भी वो व्यक्ति संसार में तहलका मचा रहा है। 15 साल से ऊपर का समय होगा, दोनों किडनियां फेल है। डॉक्टर ने बता दिया था कि दोनों किडनियां फेल है, और जहां जाते थे कोई अपने घर में इनको रोकने के लिए नहीं मौजूद होता था कि आप मेरे घर पर रुक जाइए। कोई नहीं कहता था कि बीमार थे, जग लगते थे, ज्यादा पैसा लगेगा, कहीं कुछ हो जाए तो फिर उल्टा सीधा। और आज वो संसार में देखे, यही है साधना का, मेडिटेशन का। 17 साल हो गए बिना किडनी, दोनों किडनी फेल है, कैसे संसार में जीवित है, और जीवित में बहुत बड़ा प्रणाम करता हूं उनको। और वो ऐसे शख्स हैं, बशर्ते हमको समझना चाहिए, उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है जीवन में, किस प्रकार के तेज, किस प्रकार की साधना। ये होते हैं भारत के साधु संत। ये भारत की सबसे बड़ी संस्कृति की, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी संस्कृति की अगर देखी है किसी की विशेषता, तो मैं सभी प्रेमानंद महाराज को बताता हूँ। मैंने लाइव एग्जाम्पल अपने जीवन में देखा है कि ऐसे साधु हैं, ऐसे साधु जिनके चेहरे पर इतना तेज, चेहरे पर इतना लौकिक अलौकिक दिव्य शक्ति का मतलब यही होता है साधना करना एक तपस्या है। साधना को कभी गलत, जीवन में आप कुछ कर पाए हो या ना कर पाए, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप साधना पर जोर दे रहे हो, अपने जीवन में साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बशर्ते समझने वाला व्यक्ति चाहिए। परिवार के लोगों को पता ही नहीं था, डॉक्टर ने बताया कि आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे। 17 साल हो गए बिना किडनी के जीवित हैं, सिर्फ योगा नहीं कर रहे हैं, योगा तो कर ही नहीं जाते क्योंकि किडनी फट जाएगी, और सिर्फ ध्यान कर रहा है वो व्यक्ति। ध्यान में बड़ी ताकत होती है। 10 मिनट अगर बैठ सकते हो, इफ यू आर क्लोज इन योर 10 मिनट ई, सो यू वर्ल्ड वार विनर फॉर दिस सिचुएशन। अगर आप 10 मिनट बैठ सकते हो, 10 मिनट आंख बंद करके, तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते बैठना तो जरूर पड़ेगा। और अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने अंदर कुछ मन में रखिए, कुछ चेतन मन में रखिए, और चेतन मन रखिए, क्योंकि दुनिया एक बार मौका मिलता है, याद रखिएगा, उसके बाद मौका मिलेगा नहीं। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो रुकिएगा मत। और दुनिया का काम है भैया, दुनिया तो आपको बार बार टच करेगी, बार बार हटाएगी, बार बार गिराएगी, लेकिन दुनिया के डर से अपनी राह को मत बदलिएगा। याद रखिएगा सबसे बड़ी बात जीवन में कि इनका तो काम है आपको बार बार डिमोटिवेट करना। डिमोटिवेशन इज द फॉर ऑल द पीपल एंड पर्सन टू सेट अप यू आर नॉट क्रॉस योर लिमिट। अपने गुस्सा पर काबू रखना सीख लीजिए, एंड किसी का बात का जवाब आपको उल्ट कर नहीं देना है, क्योंकि जब तक ना सफल हो सको तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। भारत की संस्कृति को, साधना को, तपस्या को हम मजाक नहीं बना सकते। यकीन मानिए, ये मजाक का कोई मोहताज नहीं है। ये लाइव एग्जाम्पल आप अपने जीवन में मथुरा वृंदावन में जाइए, स्वामी प्रेमानंद जी से, महाराज से मिलिए, जीवन में सबसे बड़ा चीज आपने हासिल कर लिया। उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं जीवन में, लेकिन
उनके चेहरे की तेज, उनके चेहरे की झलक ही देखकर आपको लाइव एग्जाम्पल पता लग जाएगा कि साधु क्या होते हैं भारतीय संस्कृति के। आदिकाल से नहीं, बहुत ही पुराने 150-250 वर्षों से जब किसी की संस्कृति नहीं थी, तब भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा मशहूर थी और इन्हीं साधु ऋषियों के बल पर। और आप देख लीजिए यही साधु ऋषि किस प्रकार से जो हमारे बीच में है, उनका हम कुछ कर पाए या ना कर पाए जीवन में, याद रखिए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम किसी का मजाक मत उड़ाएं, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए और अपनी संस्कृति को बचा के रखिएगा। संस्कृत के सबसे लाइव एग्जाम्पल है, जब भी आपको अपनी संस्कृति पर शर्म आए कि योगा कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ध्यान लगा रहे हैं, तो लोग हंसेंगे हम पे ऊपर। अरे यार थोड़ा सा भैया, हंसते कौन लगे, तो मरे होते हैं जो वो आपके ऊपर हंसेंगे। यार ये हंसने लायक बात है। 150 वर्ष तक ऋषियों की आयु होती थी, किस लिए? सिर्फ ध्यान करना। ध्यान एक ऐसा शरीर है, शरीर सूचक का यंत्र है कि पूरे माइंड को, पूरे शरीर की कंपन शक्ति और रोगों के विकार को खत्म कर सकता है। ओनली फॉर मेडिटेशन। इतनी बड़ी ताकत है मेडिटेशन में, और मेडिटेशन को आप खराब बताओगे, बशर्ते समझने वाला व्यक्ति चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज एक भारत के सच्चे नायक और भारत के वीर थे। जय हिंद, वंदे मातरम।